आईपीएनटी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए दीप कुमारी मैडम यहाँ पर प्रस्तुत है। उनका भी फॉर्मल स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा कलची जी से कि बुके देकर उनका अभिनंदन करें। इस वर्ष जो विषय दिया गया है प्रेस की बदलती प्रकृति के विषय पर, ऑन द टॉपिक ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहूलियत और इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस बार जो विषय दिया गया है, इस विषय पर सबसे पहले अपने विचार रखने के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित श्रीमान आनंद रंजन विश्वास जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें। मेरा न्यूज़पेपर का नाम है न्यूज़ स्पॉटलाइट। मंच पर विराजमान स्पेशल डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स और मेरा मीडिया पर्सन्स भाई बहन लोग जो यहाँ उपस्थित है, सबको मेरा सादर नमस्कार। The given theme of this year's National Press Day is an appropriate subject matter in this era of IT explosion. However, for convenience of presentation, I have divided this subject mainly on two parts. I repeat, mainly on two parts, which means there may be some additional parts also. The main two parts are technical changes and ethical changes. Now, you see, technical change, what the technical change has taken place in press. When I initially stepped into the publication arena in 1999 with the monthly Bengali literary periodical, there were only a couple of manual letterpress in Port Blair. Though I have not seen platen press of the earlier stage, but I have seen the manual printing press and its working systems very carefully. I have seen the manual composing of matter and its apparatus like composing stick, galley, case, uppercase, lowercase, tongs, galley proof, proof-taking roller, and Chandler manual printing machine. First two issues of my periodical were printed with the help of this manual letterpress machine. Later, from the third issue onwards, I opted its printing with the help of computer, but from Kolkata. मुझे अब भी याद है कि मेरा पीरियोडिकल का पहला इशू उसका कैलीग्राफी प्रिंट करने के लिए कितना तकलीफ मुझे झेलना पड़ा था ब्लॉक बनवाने के लिए। कलकत्ता से वो ब्लॉक बनकर बाय स्पीड पोस्ट मेरा पास आया था। हम दिखा सकते हैं कैसे वो ब्लॉक बना था। अभी तो कोई भी पिक्चर आसानी से, लेकिन इसको वो हल्का जो लकड़ी का ऊपर ब्लॉक बना के, हाँ, शीशा का ब्लॉक बना के ये कर रहा था। तो ये मेरा सेकंड इशू। इसमें हमको मालूम है कि कितना अभी मालूम होता है कितना पुराना ज़माने में हम लोग था। और अब देखिए कोई भी पिक्चर अब कितना आसानी से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपना न्यूज़पेपर में, ना कोई ब्लॉक बनाने का झंझट ना और कुछ। और एक बात, 1980 में समाचार पत्रों में जो तस्वीर छपता था सब ब्लैक एंड वाइट में हुआ करता था। अब बिग हाउस का सब न्यूज़पेपर में ही मल्टी कलर तस्वीरें दिखाई पड़ता है। कुछ ही सालों में प्रेस का इतना सारी भारी बदलाव को हमको देखने को मिला। When I started my newspaper News Spotlight in 2015, I did not face the hazards of picking each and every letter with the help of tongs and put those on the composing stick. Rather, I myself started composing the matter by using Adobe PageMaker and inserting photographs by using Adobe Photoshop. A couple of years ago too, we had to take the composed matter on pen drive and transfer the same by visiting the printing press owner's premises. But now
with the advanced technology, we can make PDF of the entire newspaper and send the same to the printing press through email from any corner of the world. From any corner of the world. जहाँ तक सवाल है संपर्क का माध्यम यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, चाहे वो पीरियोडिकल के लिए आर्टिकल हो और न्यूज़पेपर के लिए मैटर कलेक्शन हो, संपर्क का माध्यम ये में भी बहुत परिवर्तन घट चुका है। पहले पीआईबी ऑफिस में जाकर, उस समय पीआईबी ऑफिस था एबरडीन बाजार का सीसीएस के पास वाली बिल्डिंग में, बंच, इतना सारे बंच ऑफ न्यूज़ लेके आना पड़ता था, हार्ड कॉपी लेके आना पड़ता था और मैटर कलेक्शन करना पड़ता था समाचार पत्रों के लिए। और मेरा तरह लिटरेरी जर्नल के लिए उस समय आर्टिकल आया करता था बाई पोस्ट। उसके बाद और थोड़ा स्पीड में चला करता था टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलीएक्स, टेलीफैक्स, फैक्सीमाइल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल ये सब आउटडेटेड हो चुका है। अब चलता है ईमेल या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है, पहले हम तक समाचार पहुँचा करता था आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए। अब भी यह दो मीडिया तो है, लेकिन खास करके दूरदर्शन को कंपटीशन करना पड़ रहा है प्राइवेट चैनलों के साथ। और पोर्ट ब्लेयर में प्रिंट मीडिया का कंपटीटर बन के उभरा है यूट्यूबर्स। ये टेक्निकल चेंजेस के बारे में, टेक्निकल जो ये है, ये इन शॉर्ट में मैंने बताया। अभी एथिकल चेंजेस के बारे में बताता। ऑन दिस एस्पेक्ट इट इज़ बेटर टू से लेस, बिकॉज इफ यू ट्राई टू स्पीड टुवर्ड्स द स्काई it will fall on your face only. Nevertheless, it is mentioned that during the days of British rule, our predecessors used to publish newspapers with patriotic views for public interest and awareness. At that time, they did not have any other objectives behind newspaper publication. Now we are experiencing that a segment of our brethren have been sold to different political parties for their personal gain. किसी ने खूब कहा है, पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर छपने के बाद बिकते थे, आजकल न्यूज़पेपर बिक जाने के बाद छपते हैं। Even some newspapers are earning money through illegal ways like blackmailing the powerful but dishonest government officials and others. Paid news also are being published by some media houses. Notwithstanding the above, still there are media houses with professional commitment, and that is our strength. Insofar as the question of YOLO journalism and tailor-made news, these still exist in the field. तो ये एथिकल चेंजेस के बारे में जो कुछ मैंने बताया, ये सच है। और दूसरी बात, अब कुछ कड़वा सच मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि साल में यही तो एकमात्र दिन है जब हम खुलकर अपना बात प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। Since this platform of celebrating National Press Day every year is given to the media houses functioning in non-government sector here by the Union Territory Administration, it cannot be denied that the government agencies also have to play a pivotal role insofar as press is concerned. You will be glad to know that in the entire country, there are only 2 newspapers which are owned by the government administration. I am mentioning it on the basis of Google search result, and those are the Daily Telegrams and Deep Samachar, which are published from these islands only. Changing nature of press has taken place in this sphere. I am compelled to mention here that gone are those days of celebrating National Press Day when the Honorable Lieutenant Governor, Member of Parliament, Chief Secretary, IPNT, Director IPNT used to grace this annual event of 4th pillar of democracy as chief guests. I can still remember that
The then Honorable Lieutenant Governor Ajay Kumar Singh was the chief guest of National Press Day 2015. If I am not wrong, in 2017 also, the sitting Honorable Lieutenant Governor guest the National Press Day as chief guest in Megapur Nest. साथ ही साथ वो दिन बीत चुका है जब नेशनल प्रेस डे मनाने के तैयारी शुरू होता था सितंबर अक्टूबर महीना से। मीडिया पर्सन्स को आमंत्रित किया जाता था, अपना सुझाव देने के लिए पूछा जाता था कहाँ इस साल नेशनल प्रेस डे मनाया जाए और कैसे मनाया जाए। लेकिन इस साल का ही बात लीजिए, यू कैन सी दैट इवन द PRO ऑफ द IPT डिपार्टमेंट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन दिस फंक्शन. This also is a remarkable change in the nature of press. It is learned that the PRO has gone on leave to avoid this event only. और किस लिए गया वो बाद में हम बताता. इस बात पर गौर फरमाइएगा, इतना बदनसीब है हम कि प्रेस डे मनाने के लिए PRO का भी साथ ना मिला इस भरे महफिल में. The expanded form of PRO, if I am not wrong, is public relation officer. If a responsible public servant, an officer, while writing a 5 lines note in English language makes 50 grammatical mistakes, how he would maintain relations with the public or the press community? आज ये शर्म की बात है कि पहली बार हम देखता, हम 2015 से है, पहली बार देखता कि डायरेक्टर लेवल का भी कोई आदमी इधर, PRO भी इधर नहीं आया. अच्छा, PRO का मान लो कि वो डर का मारे में आया नहीं, कम से कम डायरेक्टर तो हाजिर हो सकते थे. तो भाई यही हमारा औकात है. ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यही हमारा भाषण समाप्त करता. धन्यवाद जी. इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री करिगालन जी, जो चीफ एडिटर अंडमान मुरसू के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें. नमस्कार. नेशनल प्रेस डे के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित पत्रकार भाइयों को और ऑफिशियल्स को अंडमान मुरसू की ओर से शुभकामनाएं. अंडमान मुरसू इस द्वीप समूह में 55 साल से जो है लगातार अपना पब्लिकेशन दे के आ रहा है. इस अवसर पर जो इस द्वीप समूह में पत्रकारिता एक छाप छोड़ करके गए हैं, जैसे कि समर सोम जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम, परशुराम जी, किरण कुमारी जी, तंगास्वामी जी, भटनागर जी, राय चौधरी जी जैसे अनेक पत्रकारों को हम इस वक्त याद करते हैं. उनका जो आइडियोलॉजी और उनका जो एथिक इस द्वीप समूह में उनका एक अलग जगह था. और उस वक्त में तो आपको पता ही होगा, ट्रेडल मिशन था. उससे पहले जो है हम कंपोजिंग करके जो है लुटका करके भी पेपर छापते थे 1968 में. और ट्रेडल मिशन में छापने से पहले अगर लोड शेडिंग वगैरह हो जाता तो हम उसको
मशीन को जो है हाथों से घुमा करके भी प्रिंट करते थे। उसके बाद ऑफसेट का ज़माना आया। जैसे अनादि रंजन जी यहाँ पे बोल रहे थे कि जब ट्रेडिंग मशीन के जब ज़माना था तो उस वक्त में अगर कोई फ़ोटो छापा जाता है तो उसके लिए फ़ोटो उतार करके जो है हम मेलैंड भेजते थे, वहाँ से ब्लॉक बन करके आता था, फिर उसको छापते थे। अभी क्या है कि ऑफसेट के ज़माना में जो है हम पहले ब्लैक एंड वाइट में छापते थे, अभी कलर प्रिंटिंग भी जो है सॉलिड कलर प्रिंटिंग आ चुका है। और आज का जो टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, इसके मुताबिक अभी एक अगर इंसिडेंट होता है तो 5-10 मिनट के अंदर में जो है आम जनता को मालूम हो जाती है। कल ही का इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंट हुआ था जो है रेस्ट कैंप के वहाँ में। तो जो एक्सीडेंट हुआ था 5 मिनट के अंदर में यहाँ के वो हुआ था माया बंदर के बगल में रेस्ट कैंप में, लेकिन सारा अंडमान निकोबार आइलैंड को मालूम हो चुका था। तो इसी तरह का जो है बहुत एडवांस में अभी जो है प्रेस का ये डेवलप हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही जो है आगे चल के जो है बढ़ोतरी होगा और डेवलपमेंट होगा। यही चंद विचारों के साथ में हम अपना विचार जो है ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद जी। हमारे बीच उपस्थित अब मैं श्री राजेश कुमार लाल जी जो साहिल की ओर से है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें। प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी पत्रकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच पर बैठे हुए हमारे आईपीएनटी डिपार्टमेंट के श्रीमती दीप कुमारी जी, हमारे अंडमान निकोबार के वरिष्ठ पत्रकार श्री कड़ेगड़न जी और श्री NPK नायर साहब जी। जो टॉपिक के हिसाब से अगर देखें कि प्रेस की बदलती प्रकृति, तो अंडमान निकोबार के लिए एक्चुअली एकदम से सही बैठता है, क्योंकि हम तो उस जमाने को देखे हैं जब दिल्ली से कोई साहित्यकार इस अंडमान निकोबार में आया करता था। LG या चीफ सेक्रेटरी मुख्य अतिथि हुआ करते थे, और आज यहाँ का प्रकृति इतना बदल गया है कि आईपीएनटी से किसी भी एक व्यक्ति को, एक डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर, किसी को फुर्सत नहीं है कि वो लोग यहाँ पे आकर के बैठ सके। इससे बढ़ के शर्म की बात आज के इस प्रेस दिवस में कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ में हम लोग जितने जो पत्रकार बैठे हुए सब साइन करके तुरंत इस बात की सूचना LG को, चीफ सेक्रेटरी को देना है, क्योंकि ये लोग मजाक बना दिए। कोई पोस्ट एक डायरेक्टर आता है, 3 महीना 6 महीने के बाद पता चलता है कि वो बदल गया है। मतलब यहाँ के IAS ऑफिसर्स अंडमान निकोबार की जनता को, चाहे वो प्रेस हो या आम आदमी हो, उनको जानवर से भी बदतर समझने लग गए हैं। ये एक सच्चाई है। इससे पहले भी मैं कुछ लिख सेट कर बात करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले लिखा था कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसका जो डायरेक्टर पोस्ट पहले जैसे यहाँ के स्थानीय अधिकारी हुआ करते थे उनको दिया जाए, क्योंकि एक स्थानीय डायरेक्टर जानता है कि विम्बल्लीगंज में क्या हुआ, राइट मूव में क्या हुआ, कौन किसका पड़ोसी है,
वो कौन जानता है? वो यहाँ के एक स्थानीय अधिकारी ही जानता है। IAS ऑफिसर्स लोग आ जाते हैं, कल चले जाते हैं, उन्हीं को पता नहीं रहता है कि उनका सीट कितना दिन का है। ये चीज़ होना चाहिए। और मैं तारीफ करेंगे कि दीप कुमारी मैडम जी को तुरंत प्रभाव से PRO के सीट में बैठाया जाए और शर्मा जी को तुरंत हटाया जाए। जो व्यक्ति प्रेस दिवस की गरिमा को नहीं जानता, जो व्यक्ति प्रेस दिवस से पहले ही भाग गया, रन छोड़ के भाग गया, उस व्यक्ति का उस सीट में क्या काम? जो मैडम हमेशा एक्टिव होकर के काम करती है, देखिए काम करने वाले व्यक्ति को सीट में बैठाना चाहिए। जो मैडम एक्टिव होकर के काम करती है, और आज उन्हीं का प्रयास है कि शायद मेरे हिसाब से एक 3 या 4 दिन के अंदर में ये कार्यक्रम को आज मैडम बना रही है, नहीं तो नहीं होता। अगर मैडम प्रयास नहीं करती, जहाँ तक मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ है, अगर मैडम अपने तरीके से प्रयास नहीं करती तो आज हम लोग सब यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते। इसलिए मैं ये भी मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से PRO के पोस्ट में श्रीमती दीप कुमारी मैडम जी को बैठाया जाए। और मैं हमारे जो फेडरेशन का ग्रुप है उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बारे में एक पत्र तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी को लिखे, मंडे को ही इस विषय में एक लिखे कि जिस PRO शर्मा जी को आज के दिन में अटेंड होना चाहिए था, वो रन छोड़ के भाग गया और मैडम को कम समय में जिम्मेदारी दिया गया, जो बहुत ही बेखूबी तरीका से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाई है। हालांकि इनके भी डायरेक्टर लोग नहीं आए, कौन कौन पता नहीं किसको किसको आप इन्वाइट करी, तो कोई यहाँ पे नहीं आया, वो खैर अलग विषय होता है। लेकिन मैडम ने जो प्रयास किया, इसके प्रयास को देखते हुए हम सबका दायित्व होता है सर कि चीफ सेक्रेटरी को मंडे को ही एक पत्र लिखे कि जो व्यक्ति अपना सबसे प्रेस का एक बड़ा दिन है, उस दिन जो आदमी रन छोड़ के भाग गया, उसको क्या ज़रूरत है उस पोस्ट में बैठाने का। इसलिए मैं ये संक्षेप में अपना भाषण यहाँ में समाप्त करना चाहूँगा। और मैं फिर से एक बार अपने सभी जो प्रेस वाले मित्र बैठे हुए हैं उन सबको इस प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और खासकर मैं श्रीमती दीप कुमारी मैडम जी को भी अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रेस वालों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजेश जी। इसके उपरांत मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित श्रीमान यादवगिरी जी, जो द मेन इंडिया से संपर्क में। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को नेशनल प्रेस डे मुबारक हो। ऑन द टॉपिक ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, ये एक बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही बड़ा बात है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत शॉर्ट में हम लोग समझे इस बात को। तो मैं शुरू करता हूँ इंडिया की आज़ादी के वहाँ से लेके आज इस दिन और इस टील हाउस तक का मैं लेके आने का कोशिश करता हूँ बात करते होते। तो शुरुआत करते हैं। पहले जो फ्रीडम से पहले जो 18th सेंचुरी जो होता है, तब प्रेस जो हमारा मीडियम है, प्रेस, ये क्या चीज़ के लिए कैसे इस्तेमाल इसका होता था, ये मीडियम कैसे चलता था। तो तब तो हम लोग ऑक्यूपाइड थे, ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जो थे, इसके बाद पब्लिक थे और बीच में था मीडिया। तो ये फंक्शन कैसे करता है अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम में तो स्ट्रगल था, पूरा ब्रिटिशर्स थे, बहुत ही हमारे कंट्री को ऑक्यूपाई करके टॉर्चर करते थे, रेवेन्यू लेते थे, बहुत सारे के प्रॉब्लम्स तो सब जानते ही हैं हम। और इसमें पिछले कौन थे? जो यहाँ के जो पब्लिक है, इंडिया में जो ओवरऑल जो प्रजा है, वो स्ट्रगल करते थे। तो इसमें जो बीच में जो थे बचाने के लिए और हमको फ्रीडम लाने के लिए, सेव करने के लिए, वो थे फ्रीडम फाइटर। तो इनका एक मीडियम था। तब तो बड़ा पूरा देश का जो लोग हैं उनको उन सब के लिए एक मैसेज पहुंचाना, एक यूनाइट करना, एकजुट करना, तो कितना बड़ा चैलेंज था। तो उस बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए, फेस या फिर रीच करने के लिए मीडियम था प्रेस। तो प्रेस के माध्यम से जो छपता था, जो उन्होंने जो मैसेज था, जो खबर था, एक दूसरे को लोगों में बांट सके, तो तब ऐसे शुरू हुआ था हमारा प्रेस। तो इस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए भी लोगों के पास एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए था उस टाइम में, जैसे कि पढ़ाई लिखाई,
ये होना चाहिए था। और पढ़ के जो सेनानी लोग जो लिखे हैं, पढ़े हैं, क्या उनका स्ट्रैटेजी है, कैसे करना है, ये लिखा जाता था। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ कर बाकी के लोग हैं उनको समझाते थे कि वैसा वैसा हमें डायरेक्शन मिला है, ऐसा करने से हमको आज़ादी मिल सकता है, हम कर सकेंगे युद्ध और जीत सकेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा जब तक 18th सेंचुरी से शुरू करते हुए। तो जैसे जैसे हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स है एकजुट हुए और विजय पाया, और जैसे तैसे अंग्रेज चले गए यहाँ से। जैसे उसके बाद आया, हमारे आज़ादी के बाद आया कि डेमोक्रेसी, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी बना, जिसमें भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल कैसे आता है इसमें, ये भी मैं बताता हूँ। प्रजा, गवर्नमेंट और हम लोग का डेवलपमेंट, उसके बाद तो हम लोग का विकास होना है, हर एक व्यक्ति का विकास होना है, पूरा कंट्री का विकास होना है। डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट और पब्लिक, बीच में फिर आता है मीडिया, प्रेस। तो प्रेस का यहाँ में क्या रोल होता है, आज़ादी तो मिल गया, अभी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग को बढ़ना है, तो उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में जो है कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि पब्लिक का जो तकलीफ है, पब्लिक का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उनको नीड्स क्या है, इसको कम्युनिकेट करना एक प्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और वो उन्होंने बराबर निभाया, जिसके कारण अभी तक का जो विकास हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट का तरफ से भी मीडिया का एक रोल है, उस टाइम भी था और अभी भी है, हमेशा ही रहेगा, कि ये जो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट का पब्लिक को दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें कहीं कमी तो नहीं है। कोई जगह अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये सबके ऊपर ध्यान रखना एक मीडिया का एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो ये सिलसिला चलता रहा। जब उस टाइम में न्यूज़पेपर था जो वेस्ट बंगाल में बंगाल गैजेट, वहाँ से शुरू था। तो उसके बाद से बहुत सारे प्रेस ऑल ओवर इंडिया। तो ये डेमोक्रेसी के लेवल की उस टाइम की मैं बात अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझने के बाद अब फिर अभी के करंट में आते हैं, जो चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। अभी हम लोग समझ में आए, पहले हम लोग का मकसद था कि आज़ादी, इसके लिए कैसे अभी आके डेमोक्रेटिक सिस्टम में फोर्थ पिलर क्यों माना जाता है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये पब्लिक का भी मीडियम है, गवर्नमेंट का भी मीडियम है, दोनों के बीच में एक ब्रिज, एक कम्युनिकेशन गैप्स को फिल करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग, एक गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने के लिए ये है। अभी इतना समझ गए। तो अभी क्या है, अभी डिजिटलाइजेशन हुआ है। पहले हम लोग मेलैंड में बहुत सारा इंटरनेट है, ये सब तो ऑलरेडी वो लोग यूजर्स हैं, वो लोग फ्रेंडली हैं, वो लोग सब जानते हैं। तो जैसे अंडमान में जैसा आया ये 2019 में जब कोविड था, उससे पहले तब भी लोग प्रेस को महत्व देते थे। प्रेस का मेरा मतलब है प्रिंट मीडिया, जो पब्लिक पढ़ते थे, समझते थे, उसके बाद काम होता था। अभी ऐसा है कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ। ये कड़वा सच है, मानना ही पड़ेगा। तो क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था कोविड-19 की, पेपर्स को टच नहीं करना, कोई पोस्ट ऑफिस या फिर बाहर से सामान भी लेके आए तो डुबा के वगड़म वगड़म क्या करते थे। और अब स्थिति ये बन गया है कि कोई पेपर टच ही क्या देख भी नहीं सकता, मुश्किल हो गया है। कोई आएगा तो भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि फ़ोन में मिल जाता है सब। हमारा फ़ोन ही है सब कुछ आजकल में। तो इस दौर की बात करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स आने के बाद प्रिंट मीडिया या फिर मीडिया, प्रेस मजबूर हो चुका था उस टाइम में कम्युनिकेशन को, पब्लिक को कैसे पहुंचाए। पेपर से तो नहीं पहुंचा सकते, डिजिटल का तो सहारा लेना है। और जब ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज तो डेफिनेटली करना है। इसका मैं डिजिटलाइजेशन के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन ये होना भी चाहिए डिजिटलाइजेशन। तो तब कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर ऑनलाइन के थ्रू डिपेंड होने लगे, जैसे कि वेबसाइट बनाना, व्हाट्सएप में भेजना, सोशल मीडिया में भेजना। तो सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया इसमें। तो एक ऑथराइज्ड मीडिया अगर सोशल मीडिया यूज़ करता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसको यूज़ कर सकता है। ये बहुत सारा पॉसिबिलिटी है इसमें, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस भी है, गवर्नमेंट का भी ऑर्डर्स है। तो एक रिस्पॉन्सिबल वे में ही उसको यूज़ करेगा। अगर कोई राइट कम्युनिकेशन शेयर करने का अगर कॉमन मैन को भी हो तो वो कुछ भी शेयर कर सकता है, कुछ भी स्प्रेड हो सकता है। वो इंडिया का एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत इजीली पहुंच सकता है वो खबर। तो अभी जो डेंजर है आगे, ये इसी से संबंध है, जो
मीडिया को बोलते हैं, सोशल मीडिया में भी मर्ज कर दिए, जो भी है। तो ये कम्युनिकेशन का जो फैलने का है, स्प्रेडिंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रू हो फॉल्स हो कुछ भी हो वो हर कोने तक पहुंचाना बहुत इजी है। लेकिन एक्यूरेट जो ट्रूथ है, प्रेस का जो सच्चाई है, काम है यही है कि सच को ढूंढना, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सच हो कैसे भी हो, लेकिन उसका ये होना चाहिए एसेंस उसका कि सच होना चाहिए बस। वो टेस्ट में कैसे भी लगे, हेल्थ के लिए अच्छा है बस। तो सच के ऊपर ही पहले से भी चल के आया। बिफोर फ्रीडम, जब हम लोग अंग्रेज़ों से जब लड़ने का टाइम में वेपन जैसे यूज़ हुआ, डेमोक्रेसी के बाद, बस अभी डिजिटलाइजेशन का एरा में ये सच को ढूंढना, पकड़ना, पीछे घूम के इसको निकालना बहुत टफेस्ट जॉब हो गया है। क्योंकि इतना झूठ इतना भरा है कि उसके अंदर घुस के निकालना तो बहुत चैलेंज हो गया है। खबर तो तरह तरह के हैं। तो ये है चेंजिंग नेचर ऑफ, मैंने इसीलिए बताया था कि ये बहुत डेप्थ वाला बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। इसको अगर डिस्कस करें तो अभी करंट में आता हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वापस टी हाउस में। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। जैसा इसका वैल्यू सब सबको पता ही है, 4th पिलर है और बहुत पावरफुल ये वेपन है, स्तंभ है। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो पहले नेशनल प्रेस डे ऐसे मनाया जाता था, जैसे मेरे सीनियर जर्नलिस्ट लोग जो सब बताएं कि इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस सभी का आना होता था। आकर इस डे को बहुत खुशी से मना के अपना आइडियाज़ को एक्सचेंज करके वैसे करके मनाया जाता था। फिर कोविड के बाद मानिए या फिर विदाउट कोविड भी अगर शायद ऐसा भी होता है या क्या होता है वो तो कोई बता नहीं सकते। लेकिन आज का डेट में ये ऐसे बन रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये टी हाउस है, यहाँ पे पीआरओ मैडम है, पीआरओ मैडम ही नहीं पीआरओ इंचार्ज है, ओरिजिनल पीआरओ तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बाकी पता नहीं कौन कौन किसको बुलाएं मैडम। यहाँ तो फ़िलहाल हम ही दोस्त लोग हैं जो एक पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, मैं ये बहुत खुशी की बात है कि मैडम ने कैसे कैसे लास्ट मोमेंट में अपना एफर्ट लगाकर अपना कैपेसिटी से इतना कुछ ऑर्गेनाइज किया है। इसका नाम है, ये प्रोग्राम का नाम है नेशनल प्रेस डे इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस मैं समझता हूँ कि आप लोग सब समझ गए हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उपस्थित एएनआई के रिप्रेजेंटेटिव मिस शाहीन से मैं अनुरोध करूँगा कि वे अपने विचार रखें। सबको नमस्कार। मैं शाहीन हूँ। आई एम एन असिस्टेंट रिपोर्टर फॉर द एएनआई एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल न्यू दिल्ली। मुझे यहाँ पर अंडमान शिफ्ट हुए बस 3 महीने हो गए हैं। एंड आज का जो टॉपिक है, इट माइट साउंड सम इररिलेवेंट, द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। शायद कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इट शुड बी द चेंजिंग नेचर ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स जर्नलिस्ट होना चाहिए था, या फिर अ चेंजिंग नेचर ऑफ जर्नलिस्ट होना चाहिए था। प्रेस की तो हम सभी बात कर ही रहे हैं, बट उस प्रेस एंड एज वी आर द ब्रिज टूवर्ड्स एन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट बॉडी होगा, व्हेन वी से दैट रिसीवर और सेंडर के बीच में मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मीडियम टू ब्रिज दैट गैप। हम क्या कर रहे हैं, दैट शुड बी द आइडियल पॉइंट ऑफ थिंकिंग। बट आज सभी यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं ना, देर इज़ नो वन सिंगल ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं तो मेनलैंडर हूँ, यहाँ पर आई हैव जस्ट इट्स लाइक सेल्फ सेटल्ड हो गई हूँ। बट द रूट कॉज ऑफ ये जो हैंगिंग सिचुएशन पे जैसे मीडिया पर्सन्स हैं, उसका रूट कॉज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट डे। वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सारे मीडिया पर्सन्स मिले हुए थे, बस एक ही बात पे डिस्कशन हो रहा था कि वाई डोंट वी डिस्कस अबाउट द मीडिया ट्रेंड्स इन द मेनलैंड कंपेयर टू मीडिया ट्रेंड्स इन द आइलैंड्स। यहाँ पर जो भी मीडिया पर्सन्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्रिंट मीडिया जितनी भी यहाँ पर है, एवरीबडी इज़ पुटिंग देयर एफर्ट्स, जो कि वो सिर्फ अपने बलबूते पे जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं।
बट उसके लिए इज देयर एनी बैकबोन, इज देयर समवन हु इज सपोर्टिंग देम? देन द अल्टीमेट आंसर इज बिल्कुल नहीं, है ही नहीं। रिक्वेस्ट हमेशा से यही कर रहे हैं कि एक ज़रिया बनाइए जहाँ पर कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए जहाँ पर हम मीडिया पर्सन्स अपने सवाल पूछे, दैट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स। इट शुड नॉट बी अ वन वे प्रोसेस एनीवेयर, कहीं नहीं हो सकता है। दैट्स हाउ मीडिया रन्स इन मेन लैंड। आज का ये जो प्रोग्राम है, सॉरी टू से टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, द ओनली थिंग इज they have not even informed the media persons. There is a way called a polite invitation, वो भी तक नहीं मिला है। एंड फॉर whom, आप किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये सवाल है। However, सारी शिकायतों को साइड में मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कुछ बोलना चाहेंगे तो बहुत कुछ बोलना चाहेंगे एज अ जर्नलिस्ट, बट जो टॉपिक रहा है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, देन डेफिनेटली हर किसी को लगता है कि प्रिंट मीडिया सबसे ही ज़्यादा अफेक्टेड है। दिखने के लिए है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक कंप्लीट जनरेशन है जो सिर्फ प्रिंट और प्रिंट मीडिया पे रिलाई करता है फॉर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो प्रिंट मीडिया इज़ नेवर गोइंग टू डाई, इट इज़ जस्ट द टेक्नोलॉजी। आज एक टेक्नोलॉजी है, फेसबुक, ट्विटर हैज़ बिकम द ऑफिशियल हैंडल टू अनाउंस ईच एंड एवरीथिंग। अगर बैठ के यूनियन मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर भी ट्विटर में कुछ अनाउंस कर देते हैं, वो नेशनल हेडलाइन बन जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं होता है। सो व्हेन टेक्नोलॉजी की हम इतना बढ़ावा दे कि सोशल मीडिया को ही हम एक सोर्स इंफॉर्मेशन का ज़रिया बनाए हैं, ऑन द अदर हैंड हम प्रिंट मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं। बट डू यू रियली थिंक ये सस्टेन हो पाएगा? टेक्नोलॉजी आज सोशल मीडिया, यहाँ पर आइलैंड में आज सबसे ज़्यादा चलने वाला सोशल मीडिया इज़ फेसबुक एंड व्हाट्सएप। मेनलैंड में ना वी डोंट इवन चेक द व्हाट्सएप्स, वी डोंट इवन पोस्ट एनीथिंग ऑन फेसबुक। 2 साल और 3 साल मीडिया आइलैंड्स विल डेफिनेटली टर्न एज अ मेनलैंड। वो वाला टेक्नोलॉजी सारा इन्फ्यूज़ हो रहा है, बट कंसिडरिंग द स्टेटस ऑफ मीडिया पर्सन्स एंड स्टेटस ऑफ मीडिया इन द आइलैंड्स, हर किसी को ये ज़रूरत है कि हम मीडिया पर्सन्स खुद इंट्रोस्पेक्ट कर लें कि हम अपने आप के एक यूनियन को कैसे मजबूत किए। हाउ शुड वी रिप्रेजेंट आवर सेल्व्स? एक वॉइस होनी चाहिए, जो यूनिटी आना चाहिए। एंड व्हेन वी स्टैंड टुगेदर विद ईच अदर, जब जाके हम कुछ पूछ पाएंगे। आज का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस यहाँ पर दिख रहा है, उसके साथ साथ वी जस्ट हैव टू थिंक ऑन द वेरियस एंगल्स कि हम प्रिंट मीडिया को और कैसे मजबूत बनाएं, आइलैंड्स में अपने एग्जिस्टेंस को कैसे दिखाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। लाइक सामने वालों को कोसेंगे, सामने वाले पे कंप्लेंट्स करेंगे तो वो उंगलियां हमें ही दिखाएंगे कि आपके पास एक फोरम नहीं है वेरिन आप सब लोग आ रहे हैं। So in fact the information department has also clarified, the secretary information has also clarified that we give news, however we want someone to approach us in an official manner, because Andaman mein administration is everything, each and everything, so we have to go hand in hand। उसके लिए जो हमारे पास बन पड़ रहा है वो एफर्ट्स हम डेफिनेटली डालेंगे। एंड नेचर कैसे भी चेंज होता रहो प्रेस का, बट प्रिंट मीडिया के लिए देर इज़ नो एंड, एंड वी स्टिल बिलीव इन दैट, एंड विद दैट ओनली होप वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर आवरसेल्व्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप सभी का उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।